हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस, लव मैसेजेस एंड लव गाइडेंस आपके लिए क्या रहने वाला है। जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, करंटली आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपके लिए। अभी जो ये न्यू मून गया है कल, आइए जानते हैं आपके रिश्ते में पार्टनर की एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट है, इनकी क्या करंट एनर्जी चल रही है, इस रिश्ते को लेकर पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है उनके लिए। पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करिए, सबकॉन्शियस माइंड को जीरो करते हुए इस एनर्जी के साथ जुड़ें। ठीक है, याद रखें ये रीडिंग जनरल है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उनको रखना है, इंटरेस्ट को जाने देना है। राइट टाइम पर ये रीडिंग आपके फीड पर होगी। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है, कैसा इफेक्ट पड़ रहा है उनके ऊपर न्यू मून का। प्लीज बताएं डिवाइन। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स, सेकंड वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द हाई प्रिस्ट यानी हेरोफेंट एनर्जी, एंड वी हैव टेन ऑफ कप्स। ठीक है, और करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस रिश्ते को लेकर उनके पार्टनर की क्या है। एट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, स्ट्रेटजीज की एनर्जी है विद टावर। ओके, तो आपके पार्टनर के ऊपर न्यू मून के इफेक्ट की बात करें तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी में ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे बात करने की कोशिश की हो, इवन ये आपसे बात करके अपने कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। स्पेशली इनके स्टेबल इमोशंस आपकी तरफ दिख रहे हैं। अगर रिश्ता खत्म हुआ था, आप दोनों के बीच में बड़े भयंकर कॉन्फ्लिक्ट्स रहे और इन्होंने ये डिसाइड किया कि आपसे कभी बात नहीं करेंगे, इन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो इमोशंस क्या है, रिजुविनेट हुए हैं, आपको लेकर प्यार जागा है आपके पर्सन के मन में और इस रिश्ते के प्रति ये दोबारा एफर्ट करना चाहते हैं। एफर्ट करने का रीजन क्या है, आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना। जहां जहां इन्होंने आपसे चीजें रिसीव करी हैं, आपसे लिया है, वहीं पर अपने एफर्ट्स के जरिए इस रिश्ते में उन कमियों को, उस खाली जगह को, वॉइड को ये भरना चाहते हैं। ठीक है, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है। साथ ही साथ करंट एनर्जी में कुछ डिसीजंस की भी एनर्जी है और ये जो डिसीजंस हैं ये ज्ञान से जुड़े हुए हो सकते हैं, शादी से जुड़े हुए हो सकते हैं, शादी में आई किसी लीगल सिचुएशन से जुड़े हुए हो सकते हैं, इवन ये डिवोर्स केस से भी जुड़े हुए हो सकते हैं कुछ लोगों के केस में, जहां पर ये नॉलेज और विजडम कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे एक सही डिसीजन को ये बना पाए जो मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ कंप्लीशन हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपके रिश्ते में इनका और आपका कोई डिवोर्स केस का प्रॉब्लम आ गया है, इनके घर परिवार ने डिवोर्स फाइल कर दिया है, पॉसिबल है कि ये इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं। ठीक है, इनको अगर आपसे शादी करनी है, आपकी एक दूसरे से शादी नहीं हुई है, तो पार्टनर की एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन आपके साथ फैमिली को क्रिएट करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपके रिश्ते में सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ मैरिड है, लेकिन साथ चाहिए एक दूसरे का, सब एक दूसरे के बच्चों को सपोर्ट करें, फैमिलीज को सपोर्ट करें, अगर ऐसा कुछ भी है तब भी पूरे ज्ञान से, अवेयरनेस के साथ इस रिश्ते को आपके साथ चलाना चाहते हैं। ये इनकी करंट एनर्जी दिख रही है कि इस रिश्ते में चीजों को, सिचुएशंस को बैलेंस करने का मन आपके पर्सन का है, या इनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज आई है समझ में कि इस रिश्ते में रिसीव करने के लिए अब इनको एफर्ट डालने पड़ेंगे
और डालना भी चाहते हैं क्योंकि आपको पसंद करते हैं। ठीक है, अब बात करें करंट फीलिंग्स की। करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन की क्या वर्तमान भावनाएं आपके लिए हैं, इनके ऊपर न्यू मून का इफेक्ट कैसा पड़ा है। तो यहाँ पर करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन की तरफ से आपको कॉल्स मैसेजेस आए होंगे। कुछ रेयर लोग अपने पार्टनर से मिले भी होंगे, या तो ट्रैवलिंग के जरिए या रात में मिल चुके हों। पॉसिबल है कि मुलाकात हुई है या वन टू वन कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हुआ है। कुछ लोग बहुत ज्यादा हो सकता है नाराज हो, पार्टनर ने कुछ आपसे झूठ बोला हो, आपको इनकी तरफ से कोई ट्रिगर मिला हो कमिटमेंट को लेकर, श्योरिटी को लेकर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ हुए हो। कौन कौन है जिसको ट्रिगर मिला है और कौन कौन है जिसकी बातचीत हुई है और मुलाकात हुई है, जरूर बताइएगा। यहाँ पर तीनों एनर्जीज मौजूद हैं। करंट फीलिंग्स में पार्टनर की एनर्जी में ट्रिगर भी है, जैसे इस रिश्ते में ये पूरी तरीके से एफोर्ड के लिए तैयार थे, बट कोई ऐसा सिचुएशन, कोई इमरजेंसी इनके लाइफ में क्रिएट हो गई जिसकी वजह से आपकी और इनकी सिचुएशंस बन नहीं पाई हैं। जैसे कि इन्होंने आपको कन्फेस किया कि हम मिलते हैं, चलो एक डेट डिसाइड कर लिया आपके साथ में, बट वो आपसे नहीं मिल पाए। आपसे कहा कि ये आपको कॉल बैक कर रहे हैं, ये आपसे बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर, लेकिन आपको कॉल नहीं आया। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी ट्रिगर हो सकता है, किसी फादर फिगर की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुए हो, इनके ईगो की वजह से इनको आपकी कोई बात बुरी लग गई है। इवन हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिश्ते में किसी तरह की अनस्टेबिलिटी आपके पार्टनर ने क्रिएट कर दी है। और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स में, अगर ये ऐसे ही ट्रिगर करने की एनर्जी में है तो ये चाहते क्या है मेरे व्यूअर्स के साथ, क्या फीलिंग्स हैं इनकी, क्या इस रिश्ते को ये अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। एनर्जी है एस ऑफ कप्स की। और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स में, 9 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी विद टावर मूवमेंट। ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में कोई टावर मूवमेंट करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी या करंट फीलिंग्स में आया है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी ये टावर मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कपल के बीच में ही टावर मूवमेंट है। ठीक है, या तो ये टावर मूवमेंट आपके साथ है या फिर ये टावर मूवमेंट रिसेंटली इनके किसी लाइफ के सिचुएशन में आया है जो ग्रोथ या थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो। आपके पार्टनर को आप ही के साथ अपना एस ऑफ कप्स चाहिए, या आपको ये ऐसा मान रहे हैं कि डिवाइन ने इनको बहुत बुरे समय में आपका सहारा दिया है कि यह आपके साथ समझ पाए कि प्यार की वाइब्रेशन कैसी होती है। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, ये इंसान तुम्हारे लिए है जो तुम्हें संभाल सकता है या जो तुम्हें मदद कर सकता है। इन्हें आपके साथ लव लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर इन्होंने आपको रिसेंटली हर्ट किया है तो ये खुद भी टेंशन में है, इन्हें रिग्रेट हो रहा है इस चीज का, और ये आपके साथ इस रिश्ते में इनका कैसा है, ये खुद भी एक डिफेंसिव एनर्जी में दिख रहे हैं कि अगर ये किसी और सिचुएशन में फंसे हुए थे तो इनकी एनर्जी इज लाइक कि यार मैं भी तो क्या करता, मैं क्या करती, मेरे साथ ये सिचुएशन थी, उसको समझना था। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो उस पर रिग्रेट तो हो रहा है, लेकिन अपनी तरफ भी एक एनर्जी है कि मेरे साथ ये सिचुएशन थी, उसको भी समझना था। ठीक है, लेकिन इनका ये है कि आपके बिना सरवाइव भी नहीं कर सकते, इनको चाहिए कि आपके साथ ही आगे बढ़े। तो ये दोबारा से चीजों को सही करने के लिए आपके लाइफ में आए या आपके साथ इस रिश्ते में कोई डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, और ये डिसीजन कैसा होगा, ये डिसीजन आपके साथ आगे बढ़ने का हो सकता है। तो क्या ये प्यार करते हैं मेरे व्यूअर्स से, प्लीज बताएं यूनिवर्स। अगर मैं प्यार की बात करूं तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये आपको सख्त मानते हैं, स्ट्रिक्ट मानते हैं, लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं। नाराजगी में भी प्यार है और उस चीज की इज्जत करते हैं, आपके इस इमोशन की, आपके इस स्ट्रिक्ट बिहेवियर की। ठीक है, कि आप इनके लिए सही हैं और आपकी तरफ प्रपोजल रखने में बुराई नहीं है, या आपके साथ आगे बढ़ने में कुछ गलत नहीं है। ठीक है, प्यार भी है और साथ ही साथ ये एक ऐसे चेंज से भी गुजर रहे हैं जो इस रिश्ते को ये दूसरी तरह से देख पा रहे हैं। अगर पहले इनको सिर्फ आप में कमियां नजर आती थी तो अभी दे आर लाइक कि एडजस्ट भी कर लेंगे, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें बैलेंस होती हैं तो ये आगे जा सकते हैं आपके साथ में, देना चाहते हैं सेकंड चांस आपके साथ इस रिश्ते को। और ये सेकंड चांस देते हैं तो आपके रिश्ते में कोई पॉजिटिव चेंज भी आ सकता है। चेंज ऐसा जो डिवाइन सपोर्ट करें इस रिश्ते को, चेंज ऐसा जो कुछ बड़े बड़े मूव्स इनकी तरफ से आपकी तरफ आए और जो मोस्ट प्रोबेबली अभी के जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें परिवर्तन से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जी निकल के आई है। न्यू मून की एनर्जी में आपके पर्सन को कुछ रियलाइजेशंस दिख रहे हैं, स्पेशली
इक्वल गिव एंड टेक को लेकर इस रिश्ते में इनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या ये सही जगह है या बस अंधे दौड़ रहे हैं ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर एनर्जी है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है, क्या करेंगे नेक्स्ट एक्शन में ये इस रिश्ते के लिए। क्या ये आपको सामने से कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या हो सकता है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टू ऑफ कप्स की एनर्जी। आने वाले समय में आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं। आपके साथ जो बर्ताव किया है उसके प्रति इन्हें बहुत गिल्ट हो सकता है, टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो सकता है कि नहीं यार, अगर बहुत गुस्से में चीजें करी है ना तो इनको रियलाइजेशन होगा। आपकी तरफ अगर इन्होंने एक रिजेक्शन वाली एनर्जी रखी है तो ये खुद से आपको अपना 9 ऑफ कप्स ऑफर कर सकते हैं, जो इनके और आपके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट होगा, जो मन चाहा होगा। ठीक है, आप कुछ स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे थे कि अब की बार ये आएगा, यही बात करे मुझसे, या यही आएगी ये बात करे, तो ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, आपके पर्सन जो भी डे ड्रीमिंग की एनर्जी है उसमें अपने आप को हील करते हुए आपकी तरफ एक अप्रोच बना सकते हैं, जो स्पेशली ग्रोथ, किसी न्यूज से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है एम्परर और एम्प्रेस की। तो आपके बीच में जैसा भी कनेक्शन रहा है लेकिन आप साथ आए हैं, तो यहाँ पर डिवाइन फोर्सेस आपको और इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर सकती है और सपोर्ट में आकर कुछ चीजों को सही कर सकती हैं। ठीक है, कि आपके अपने ब्लॉकेजेस हील हो, आप बहुत ज्यादा इनर वर्क करें तो चीजें आपको सामने से सरफेस पर पॉजिटिव वे में टर्न होते हुए नजर आ सकती हैं। डिपेंड्स कि ये आपके साथ रियूनाइट होते हैं, आपको कॉल मैसेज करते हैं, जैसा भी रिश्ता है कि आप इनके साथ मैरिड एंड मैरिड वाला सिचुएशन है, बट इनकी तरफ से कोई अप्रोच हो सकती है और ईगो तो रहेगा इस पर्सन के अंदर, लेकिन आपके साथ आगे बढ़ना है तो उस लेवल पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है इस न्यू मून के इफेक्ट से, जो इनकी तरफ से आपको इमोशंस दिखाए, प्यार दिखाए, क्योंकि आपको लेकर काफी ज्यादा ये इमोशनल रहेंगे और ये इमोशनल होंगे तो ये आपकी तरफ कोई मूव ले सकते हैं। स्पेशली एस ऑफ कप्स वाली एनर्जी का मूवमेंट होगा। ठीक है, पहले भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कॉम्बिनेशन के साथ एस ऑफ कप्स ही आया था। आपकी स्ट्रिक्टनेस को, आपकी सच्चाई को ये अप्रिशिएट कर सकते हैं और आपकी तरफ बिना डरे कोई कमिटमेंट भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस एनर्जी को ध्यान से देखेंगे तो इस कप के अंदर एक जो क्रो है वो कमिटमेंट डाल रहा है या पेंटिकल डाल रहा है। कॉइन दिख रहा होगा आपको, कॉइन स्टैंड्स फॉर पेंटिकल, और पेंटिकल किसके लिए, कमिटमेंट को है के लिए बोला जाता है। तो ये आपको कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, डिपेंड्स कि शॉर्ट कमिटमेंट होगा या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा, बट यहाँ पर एनर्जी में रियूनियन दिखता है। क्वालिटी टाइम, रोमांटिक टाइम आप एक दूसरे के साथ इन्वेस्ट कर सकते, स्पेंड कर सकते हो, इमोशंस एक्सचेंज कर सकते हो। आपकी तरफ अचानक से कोई डिसीजन बनाए जहां पे चीजें आपकी तरफ खराब की थी, खुद ही बैलेंस करें कि पहले तैयार नहीं थे और अब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। और कैसा चेंज आ सकता है नेक्स्ट एक्शन में इस रिश्ते में। बस ये चीज का ध्यान रखना है कि यू कैन ओनली मैनिफेस्ट बट डोंट ट्राई टू चेज देम, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आपने चेस किया तो यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन की वजह से स्ट्रेस में तो रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो इन्हें खुद से रियलाइज करने दीजिए। ठीक है, ये खुद ही आएंगे। क्वीन ऑफ कप्स के पास किंग ऑफ कप्स नहीं आएगा तो कौन आएगा, ये खुद ही आपके पास भी आएंगे, तो रियूनाइट भी होंगे एक प्रैक्टिकल डिसीजन के साथ में, एक्सेप्टेंस के साथ में। तो चेज ना करें। कुछ लोग ऐसे अभी भी हैं जो नहीं मानेंगे तो ट्रिगर मिलेगा, इनको हील होने का टाइम दीजिए, स्ट्रेटेजिकली इन्हें आपकी तरफ आने दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा और सब्र है तो सब कुछ है। ये आपकी तरफ खुद से एफर्ट्स डाल सकते हैं इस रिश्ते में शिद्दत वाले, जिससे ये रिश्ता बैलेंस हो पाए और आप दोनों एक दूसरे के साथ रिकंसिलेशन में आए। ठीक है, आप दोनों को सेम टाइम पर व्हाइट डव कपल नजर आ सकता है, जोड़े में बर्ड्स नजर आ सकते हैं, आइदर इन योर ड्रीम और इन रियलिटी कि आपके टेरेस पे ही बैठा है और ये आपसे शेयर करें, आप इनसे कुछ ना कुछ रिकंसिलेशन से रिलेटेड आपको सीक्रेट मिस्टिकल साइंस मिल सकते हैं, जो एक बिगेस्ट न्यू बिगिनिंग का
इंडिकेशन हो सकते हैं डिवाइन की तरफ से। ये एनर्जी कब से कब तक आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, तो 3 आवर्स 3 डेज तक के अंदर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, ठीक है, जहां पर मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होकर आप एक दूसरे के साथ रिकंसिलेशन में आए, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग भी है और कुछ लोगों के लिए, जो लोग इम्बैलेंस हैं उनके लिए ट्रिगर वाला भी सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही एनर्जीज हैं। तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए, क्या कहना है उन्हें, क्या इफेक्ट उनके ऊपर इस न्यू मून का है जिसकी वजह से वो ऐसे मैसेजेस देना चाहते हैं। नंबर 4 की एनर्जी है, बंद दरवाजे अपने दिल के आपके पार्टनर आपके लिए खोलना चाहते हैं। जिन चीजों के लिए ये तैयार नहीं थे अब ये रेडी हैं, और रेडी किस चीज के लिए, कि आपसे मिलें, आपसे बात करें, एक छत के नीचे आप दोनों एक दूसरे के साथ उन्हीं चीजों को फिर से शुरू करें जहां पर आपने चीजें खत्म करी थी, ठीक है। विद इन द 4 वॉल्स ये आपके साथ वही डिस्कशंस के जरिए रीयूनाइट होना चाहते हैं कि आपको आपकी बातों पर क्लैरिटी दी जाए, आपसे सुना भी जाए और आपसे कहा भी जाए और एक हो जाओ, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही लविंग मीटिंग भी हो सकती है इनके साथ में आपकी, ये प्लान कर रहे हैं। ये आपकी तरफ कुछ ऐसी चीजें शेयर कर सकते हैं जो आपको पता नहीं थी लेकिन आपको इंट्यूशन से फील होती थी। ये आपसे कहना चाहते हैं कि ना आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लगते हैं, इंट्यूटिव लगते हैं, साइकिक लगते हैं, कहीं ना कहीं ये आपके अंदर एक डिवाइन पावर को एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके आने से इनका भी इंट्यूशन हाई हुआ है या इनको स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड क्लैरिटी मिली है। ये आपके साथ एक अजीब सा कनेक्शन फील करते हैं, द कनेक्शन ऑफ ट्रू लव, द कनेक्शन ऑफ अ लाइफ टाइम, पास्ट लाइफ बॉन्ड, ये आपके साथ फील कर रहे हैं। ये आपसे मिलेंगे भी तो भी आपको ये चीजें खुद से बताना चाहते हैं कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं। अगर इन्हें आपसे रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं तो ये आपको ये सब कुछ बताना चाहते हैं, और इसका कारण क्या है, हाई प्रिस्टेस। शादी से रिलेटेड ये आपके सामने कोई प्रपोजल रख सकते हैं क्योंकि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को पक्का करना, आपके साथ कमिटमेंट के जरिए आगे बढ़ना, विश्वास में लेना चाहते हैं आपको आपके पर्सन। इसके बिना आपके पार्टनर खुद भी इमोशनल है, हो सकता है ये प्रपोज भी करें आपको तो उसी लेवल पे आपकी लाइफ में रिटर्न आने के लिए तैयार है आपके पर्सन। लॉयल्टी के साथ में, कमिटल एनर्जीज के साथ में आपको अप्रोच करना, आपके साथ इस रिश्ते में लव ऑफर आपकी तरफ रखना, और इस रिश्ते में जो भी फ्रूटफुल रिजल्ट है जजमेंट के रूप में आपको देना। यहाँ पर समय ही बदल रहा है, समय भी ऐसा बदल रहा है कि आपके रिश्ते में स्टार की एनर्जी है कि जो भी मैनिफेस्टेशंस थे आपके लंबे समय से वो पूरे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे पार्टनर के लव मैसेजेस में दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए लव गाइडेंस क्या है, डिवाइन आपको क्या लव गाइडेंस देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से जनरल लव गाइडेंस क्या है। फर्स्ट गाइडेंस है बैगेज, इमोशनल बैगेज आपके रिलेशनशिप को डाउन कर रहा है। मन में कुछ बात आप लेकर बैठे हैं आपका पर्सन, या आप अपने पार्टनर को बता नहीं रहे, इसको अनपैक करने की जरूरत है। प्यार से, समझदारी से डिस्कस करिए। मन में बोझ लेकर चलेंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी, वर्स्ट से भी वर्स्ट होने के चांसेस हैं। फॉलिंग फास्ट, प्यार जल्दी होता है, चीजें आगे बढ़ती हैं बहुत जल्दी जल्दी। आप एक दिन किसी को मैसेज किए, फिर आप कॉल पे आ गए, कॉल से वीडियो कॉल पे आ गए, फिर आपकी मुलाकात हुई, कनेक्शंस बने, फिर आप दोनों ने एक दूसरे से वादे कर लिए, फिर आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते जा रहे हैं, फिर शादी तक बात पहुंच, कमिटमेंट तक बात पहुंच गई, उसके बाद फिर शादी तक की चीजें। इस बीच आपको अपने आप को खोना नहीं है कि आपने अपने आप को ही मिटा दिया, मिटाना गलत है। आंख नाक खुले रख के प्यार करें, अस्तित्व को ना खोएं। जो अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकता है, बचा सकता है, वो प्यार को अच्छे से हैंडल भी कर सकता है हाई वाइब्रेशन के साथ में। क्योंकि पहले भूले तो ठीक है, बाद में जब चीजें जाएंगी या ऊंच नीच होगी तो जो लोग दिशाहीन तरीके से आगे बढ़ते हैं उनकी नाव डूब जाती है, और फिर वो डूबी हुई चीजों को कैसे ऊपर लाते हैं ये एक चैलेंज बन जाता है। अगर थोड़ा सा पहले से अवेयर है ना तो बहुत कुछ गलत होने से बचा सकते हैं आप, और चीजें कंट्रोल में आ सकती हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी है, ट्रस्ट द मैग्नेटिक पुल ऑफ योर ट्विन फ्लेम।
अगर आप में से कोई टीएफ जर्नी में है तो आप अगर अपने ट्विन के साथ में एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, खिंचाव फील करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये आपको गाइड कर रहा है उनके टुवर्ड्स। ठीक है। बॉटम से एनर्जी है टॉक्सिसिटी की, टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है और आपको सेल्फ वर्थ नहीं पता लगने देता। इस बात का ध्यान रखना। ये एग्जैक्टली यही एनर्जी मैंने आपको यहाँ से भी बताई कि जो रिलेशनशिप बहुत जहरीला होता है, एक उस रिश्ते में है और एक नहीं है, और है तो मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है, जहर बहुत ज्यादा भरा हुआ है मन में, तो ये ना आपके सेल्फ वर्थ को खत्म कर देगा, क्योंकि आप अपने आप को मिटाकर उसको जीना शुरू कर देंगे। आप देख रहे हैं तो उसी के जरिए जरिए पूरी दुनिया को देख रहे हैं। प्यार में याद रखिए, प्यार में आप असेंशन तक पहुंचते हैं, प्यार आपको तरक्की देता है, प्यार आपको सुकून देता है, हैप्पीनेस देता है। नॉट अबाउट मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, ये आपको हाई वाइब्रेशन में लेकर जाता है, एनर्जी में जब मिक्स हो जाता है ना ये आपकी। लेकिन अगर वो आपको बर्बाद कर रहा है तो फिर प्यार नहीं, मोह है, अटैचमेंट है, क्योंकि यही गड़बड़ करता है। ठीक है। तो प्यार को पहचानना है और अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ना है, अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन करना है। ठीक। अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। फर्स्ट गाइडेंस है यहाँ पर, सैक्रल चक्रा को हील करिए। स्वादिष्ठान की एनर्जी है, स्वादिष्ठान चक्रा की। यहाँ पर डिजायर्स रहती हैं आपकी, इच्छाएं, फिजिकल इंटीमेसी, लव, रोमांस। मेरी ये डिजायर है, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ठीक है। स्पेशली रोमांस रिलेटेड ज्यादा आपको इसको बैलेंस करना है। डिजायर का मतलब ये कि मैं ये चाहता हूँ कि ये हो जाए, सामने वाला इंसान ये करे, मेरे बारे में ऐसा सोचे, मुझे प्यार दे, मेरे लिए केयर करे, मेरे लिए लॉयल रहे। जब हम ये जानते हैं कि वह एक अलग कर्म बंधन के साथ ये संसार में आया है और मैं भी अलग से आया हूँ, मैं एक अलग रेल्म से हूँ, वो एक अलग रेल्म से, हम है सब एक ही, लेकिन आए तो हैं। हमारा जन्म अलग है, मृत्यु अलग है, जन्म स्थान अलग है, सब कुछ डिफरेंट है, जर्नी ही अलग है। तो क्या मुझे डिजायर रखनी चाहिए, क्या मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए? डजेंट मैटर कि कितना पैसा मैंने उसके ऊपर खर्च कर दिया, कितना समय मैंने उसके ऊपर खर्च कर दिया, मुझे क्या मिला, मुझे क्या नहीं मिला। ये चीजें जो आपके दिमाग में, आपको ये बैलेंस करने की जरूरत है। याद रखिए, जितनी कम डिजायर होगी, जितनी कम एक्सपेक्टेशंस होगी, वो लोग सबसे सेफ रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, गाइडेड रहते हैं, पीस में रहते हैं, और उन्हीं की जिंदगी अशांत होगी जो इतनी सी उम्मीद भी दूसरों से करते हैं। और अगर कोई ये कहे डिफेंड करने के लिए कि क्यों ना करें उम्मीद, तो शौक से करिए, लेकिन फिर दुखी हैं तो इसका कारण आप खुद हैं। दुख से ऊपर उठना है तो डिजायर छोड़नी पड़ेगी, ना इंसान से ना भगवान से, अपने आप को आप जानते हैं, बस उस पे काम करिए। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ अहिंसा। अब यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर मैसेज है। अहिंसा, आप नॉन वेजिटेरियन हैं या आप किसी भी तरीके से कुछ ऐसी चीजों का सेवन कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये मैसेज आया है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि हर जीव के अंदर परमात्मा का अंश है, वेदर यू आर एगिटेरियन और प्रॉपरली। बहुत देखिए, सबके अलग अलग कल्चर्स होते हैं, गाइडेंस है, तो इसलिए बोल रही हूँ कि आप हो सके तो ये छोड़िए या छोड़ सकते हैं। ठीक है। इसका कारण ये है कि अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो ये आपके कर्म बनने बंद करा देंगे अगर आप इन्हें छोड़ते हैं। जैसे कि आप पूरा वेजिटेरियन हो जाएं, आप सिर्फ शाक पत्तियों का सेवन कर रहे हैं, वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये सुषुप्त अवस्था में रहती हैं, ये भोग योनि या कर्म योनि के जैसी नहीं होती हैं। ठीक है। इनको खाने से थोड़ा सा कम पाप आपको लगेगा। तो ऐसे में आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आप जीव का भक्षण करना बंद कर दीजिए, तो आप अपने जो नेगेटिव कर्म है उनको रोक पाएंगे। रुकना भी जरूरी है, तब जाकर आगे ये चीजें फ्लो में बनती हैं। पहले जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बोलता है,
जब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा कि पहले हम इस बीमारी को ठीक करेंगे, तुरंत हम इसको ठीक नहीं कर सकते, पहले हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये यहाँ से नॉर्मल होगा, यहाँ से मरीज स्वस्थ होगा, उसके बाद हम इसे ठीक करेंगे, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है। समझ आई बात? तो पहले आपको उस चीज के ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है जहां पे सीधा 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 लॉ ऑफ कर्मा है। अब जंगल में वास करने वाले तो है नहीं कि जहां पर फूल पत्तियां अवेलेबल नहीं होती थी या शिकार करके खाना पड़ेगा। आज का टाइम बहुत आगे जा चुका है, तो अगर आप स्किप कर सकते हैं, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप कीजिए। इससे आपकी एनर्जी हाई होगी, आपके अंदर सात्विकता बढ़ेगी, डिवाइन एनर्जी का संचार होगा नीचे से ऊपर की तरफ, जो आपके माइंड को भी पॉजिटिव करेगा, हेल्दी करेगा, आपकी बॉडी को भी करेगा, आपकी सोच को भी करेगा, आपके कर्मों को भी प्योरीफाई करेगा। ठीक है? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, चॉइस तो आपकी पर्सनल है, आपके पास बहुत सारे रीजंस इसके हो सकते हैं, लेकिन वो रीजन कर्मा के क्षेत्र पे फेल हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है उपाय की, विधि की, तंत्र की एनर्जी है। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं, आप कोई एक उपाय करिए, जब तक करते रहिए जब तक आपको उससे रिजल्ट नहीं मिलता। सेम टाइम पर मुझे सर की दर्द की भी गोली खानी है, पेट के दर्द की भी खानी है, मुझे ये चोट की भी खानी है, स्वेलिंग की भी खानी है, 50 दवाई एक साथ ना लें, 50 रेमेडी ना करें, कुछ नहीं होगा। एनर्जी एक जगह कंसंट्रेट होना बहुत जरूरी है। एक पकड़िए, उससे रिजल्ट देखिए, उसे विश्वास के साथ करिए। ठीक है? इसी तरीके से मैंने पर्सनली देखे बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह सेटिस्फेक्शन के लिए रीडिंग लेते हैं। कोई भी रीडर अगर रीडिंग कर रहा है आपकी, वेट करिए। ठीक है? ये एक पर्टिकुलर मैसेज है जो इससे जुड़ा हुआ है। एक बार में एक गाइडेंस देखिए कितना रेजोनेट कर रहा है। ये नहीं कि यू आर चेंजिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कुछ प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ वेस्ट होगा। आपका समय, आपका पैसा, आपकी सोच, आपका व्यक्ति, सब कुछ क्षीण होता चला जाएगा। अब उसको क्षीण होने से बचाने के लिए आपको एक एनर्जी पे फोकस करना चाहिए, एक बार में एक, उसके बाद आप नेक्स्ट पे जा सकते हो। क्योंकि ये दिल, अगर दिमाग शांत नहीं है तो कुछ नहीं है संसार में। पहले इसे शांत करिए, और जब कोई आपको बता रहा है तो उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि सुनकर जो बदलाव आया तो वास्तव में उसने आपको चेंज किया, और सुनकर बदलाव नहीं आया। मैंने बच्चों को भी देखा है, अगर आप छोटे रहे होंगे तो जो 11th-12th के बच्चे होते हैं या बड़ी क्लासेस के होते हैं, तो 10 जगह ट्यूशंस लगाते हैं। ये वाला टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा तो फिजिक्स का दूसरी जगह लगा लिया, ये नहीं अच्छा पढ़ा रहा है तो वो अच्छा, 10-10 दिन करके ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टीचर चेंज करते हो, लास्ट में बच्चा फेल हो जाता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो एक जगह पढ़ते रहते हैं ट्रस्ट के साथ में, उसके अंदर अपनी मेहनत भी है। तो अगर 10 जगह जा रहे हैं तो समय भी बर्बाद कर रहे हैं, बहुत सारी चीज आप खराब कर ले रहे हैं। तो रुकिए, ठहरना सीखिए। ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक इज समाधि, मेडिटेशन। आप समाधि में जा सकते हैं, आप ये लाइफ टाइम में जब अपने चित्त को ही शांत कर लेंगे तब आप समाधि लगाएं। आप डेली लाइफ में रहें, ज्यादातर लोग गृहस्थी हैं, हम नहीं कह सकते कि आप 10 घंटे समाधि लगाइए, ये सिर्फ योगियों और सन्यासियों का काम है, या आपको उतना समय है आपके पास में, या डिवाइन ने आपको ऐसा काम दिया है। अदरवाइज आप अपने मन को शांत करिए, धीरे धीरे उन चीजों से ऊपर उठने की कोशिश करिए जिन चीजों ने आपको बर्बाद किया है, आपको मेंटल लेवल पर नुकसान पहुंचाया है, शारीरिक तौर पर आपका नुकसान किया है। और क्या है, कुछ पर्टिकुलर लोग होंगे, प्यार का हिस्सा होगा, हेल्थ होगा, कर्म होंगे, उनसे ऊपर उठना है, उनको सही करना है। ठीक है? सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।